धर्म का केंद्र है ईश्वर। धर्म का केंद्र सिर्फ पूजा पत्री और कर्मकांड नहीं है, धर्म का केंद्र है प्रार्थना, जो अभी आपने किया। धर्म के पीछे अनंत मीरा, अनंत सूर, अनंत तुलसी हैं, अनंत कबीर हैं। धर्म के पीछे महावीर खड़े हैं, बुद्ध खड़े हैं, शंकराचार्य खड़े हैं, विवेकानंद खड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य खड़े हैं। सच यह है कि धर्म के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी तपा गया है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाया गया है। धर्म की अनुभूति ठगों को कभी नहीं होती, अन्य ठगों को कभी मिल सकती। ठग पैसा कमा सकता है पर संतोष की अनुभूति नहीं कमा सकता। संतोष की अनुभूति संतों को होती है, संतोष की अनुभूति ठगों को नहीं होती। आजकल लोग नहीं समझ सकते, जैसे 1857 से 1947 तक कितने लोगों ने बलिदान दिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में। वो एहसास, वो फीलिंग आप लोग को उतना नहीं होगा। क्या क्या हुआ उस 90 साल में, वो एहसास नहीं होगा। हाँ, बीच बीच में अन्ना हजारे आते हैं, जयप्रकाश नारायण आते हैं, उनकी तपन की फसल कोई और खाता है, लेकिन धर्म अपने स्थान पर अविचल है। हाँ, धूर्त अपने स्थान पर हिलते डुलते रहते हैं, आर भले धर्म का ले ले। लेकिन एक बात और भी कहते, भोले भाले सरल विश्वासी लोग, श्रद्धावान लोग भगवान पर हो सकता है ठगे जाते हैं, लेकिन भगवान पार लगा ही देता है। ये अडिग विश्वास, ये अविचल विश्वास हो तो पार लग ही जाएंगे। आप ठगा के पिछड़ नहीं गए, ठगा कर भगवान पार लगाएगा, ठग पार नहीं लगाता। ठगा करके भी आप सुकून से सो जाते हैं, लेकिन ठग सुकून से सो नहीं पाता। हो सकता है अब्राहम लिंकन को कोई गलत व्यक्ति मिल गया हो, पर सारे गुरु तो बकवास साबित नहीं हो सकते ना। एक व्यक्ति के गलत होने पर सारी माताएं गलत हो गई, और कैकई गलत है तो एक कैकई गलत हो जाए तो सारी माताएं गलत हो गई क्या? अगर हम अपनी बात कहें, हम तो यही कहेंगे, चाहे 100 जन्म ले, 100 बार मरे, तब भी हम धर्म और ईश्वर को केंद्र बनाकर जिएंगे, केंद्र बनाकर जीवन जीना चाहेंगे, चाहे जितनी बार ठगे जाए, क्योंकि हमें लगता है, दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मार्ग देंगे। धर्म का संविधान क्या है? धर्म का संविधान है कर्मफल विधान। जो ठगते हैं और ठगे जाते हैं, ये उन पर भी लागू होता है। थोड़ी देर के लिए आप 500 के नोट को 1300 बना सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। उनकी कीमत आपको कई गुना चुकानी होगी कर्मफल के रूप में। प्रकृति किसी का हिसाब किताब बाकी नहीं रखती। ठग का अनुभव कहता है कि धर्म के नाम पर डराते जाओ, 500 के 1300 नोट बनाते जाओ, पर यह अनुभव धार्मिक नहीं है। जब कोई बोधि धर्म पैदा होता है, बुद्ध पैदा होते हैं, तो डरकर नहीं चलते। अरे धर्म पर चलना तो साहसियों का मार्ग है। मीरा को कोई डरपोक कह सकता है? ध्रुव को, प्रहलाद को डरपोक कहा जा सकता है क्या? नहीं ना। अरे बुद्ध ने तो अपना राजपाट छोड़ के चल दिए। धार्मिक लोग हर कष्ट, हर तकलीफ, हर परेशानी उठाने के लिए तैयार होते हैं, ठगने ठगाने के लिए नहीं, अपना संतत्व विकसित करने के लिए, अपने कर्म का प्रक्षालन करने के लिए, चित्त को निर्भर बनाने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं धर्म पथ पर। जैसा हमने कहा, बुद्ध किसी को ठगने के लिए निकले थे, राज्य त्याग कर निकले ठगने के लिए क्या? अगर हम रमण महर्षि की चर्चा करें, क्या वो ठगने के लिए धर्म मार्ग अपनाए? सच ये है कि सत्य के अनुसंधान के लिए लोग धार्मिक बनता है। अरे बोधि धर्म तो 7वें राजकुमार थे, राजपुत्र थे, चोल साम्राज्य के राजकुमार थे, किसको ठगना था उनको?